ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आश्रम में गए और आपकी चप्पल गायब ना हो। मेरी पहले 2 हफ्ते में गायब हो गई थी और फिर मैं पूरे साधना पाठा नंगे पाँव ही था। नमस्कारम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड मेरा नाम मयंक है और मैंने जस्ट इसी साल साधना पाठा किया है। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप साधना पाठा जा रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ पैकिंग के टिप्स, या फिर कह सकते हो इट्स अ व्हाट टू पैक वीडियो। एंड इसमें जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ वो आपको कॉस्ट कटिंग में हेल्प कर देगा और ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है साधना पाठा का वो स्मूथ हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सामान पर जंप करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि इवन बिफोर यू स्टार्ट पैकिंग ये चीज़ ध्यान में रखना कि डोंट ओवर पैक। अब जितने भी लोग साधना पाठा जाते हैं हमेशा मोस्टली लोग ओवर पैकिंग करते हैं। वहाँ जाकर उतने सामान की उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती एंड बाद में फिर वो कोरियर करवाते रहते हैं घर पर कि ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। एंड बिलीव मी, जब आप पैकिंग करोगे तो आपको लगेगा कि ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, एंड वहाँ जाकर आप इस चीज़ को रिग्रेट करोगे। अब इसका रीज़न क्या है क्यों ओवर पैकिंग ना करें, तो इस पे 4 बातें मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप साधना पाठा जाते हो तो आपका जो रूम होता है वो फ्रीक्वेंटली शफल होता रहता है। मतलब आप पूरे 7-8 महीने एक रूम में नहीं रहते हो, आपके रूम्स चेंज होते रहते हैं एंड हर बार रूम चेंज होगा तो आपका वो सारा सामान उठाकर आपको दूसरे रूम में लेकर जाना पड़ेगा। एंड सिंस वो स्टे एरिया 2 फ्लोर का है तो आपको सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेगी उस सामान के साथ। एंड ऑल्सो फिर आपका सामान जब लॉकर में लगा रहता है, जब आप उस सबको अरेंज कर लेते हो, फिर 1-2 महीने बाद आपको वापस से उसको शिफ्ट करना पड़ता है तो वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो ये एक रीज़न है। सेकेंड थिंग इज़ कि सिंस वो एक ओपन एरिया है, वो आश्रम है, वो वाइल्ड लाइफ से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे बेड बग्स का अटैक हो जाता है। अब बेड बग्स होते हैं खटमल। तो हमारे साथ क्या हुआ था कि मतलब कुछ रूम्स में ऐसा हो गया था कि बहुत सारे बेड बग्स हो गए थे। तो हमें क्या करना पड़ा, हमारा जितना भी सामान था A to Z चीज़ें जितनी भी धुल सकती हैं सब चीज़ों को हमें गर्म पानी में धोना पड़ा और उसको सुखाया बाहर। तो वो बहुत ही टायरिंग थिंग थी। आपको अपनी सेवा में से टाइम निकालना पड़ता है, आपको पूरा दिन उसमें लगा देना पड़ता है, तब जाकर आप उस चीज़ से थोड़ा पीछा छुड़ा पाते हो। एंड सी, मैंने ओवर पैकिंग की हुई थी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था और मुझे वो सब कुछ धोना पड़ा और ये देख सकते हो कुछ इस तरह का नज़ारा हो गया था। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार इतना ओवर पैक कर लिया मैंने एंड वो चीज़ें यूज़ भी नहीं आ रही, देन रिग्रेट हो रहा था। सो आई से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैकिंग को लेकर कि आप ओवर पैकिंग नहीं करते हो। लाइक मेरे टाइम पे भी मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे थे तो उसमें भी किसी ने बताया था डोंट ओवर पैक। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, देख लेंगे। बट वहाँ जाकर मुझे लगा कि हाँ मान लेना चाहिए था। सो डोंट ओवर पैक। ना हो आपको पता कैसे चलेगा आपने ओवर पैक किया है या नहीं किया है, वो तो खैर मैं आपको सामान जब बता दूंगा तो उससे आइडिया लग जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है कि एक बैकपैक में, एक सूटकेस में, अगर इन दोनों चीज़ों में आपका सामान इजीली फिट हो रहा है तो मतलब आपकी पैकिंग ठीक है। लेकिन अगर आपको उसमें घुसा घुसा के पैक करना पड़ रहा है, आपका ओवर वेट हो रहा है, देन जस्ट नो कि आपने ओवर पैक कर लिया है। सो आइडियली आपके पास एक बैकपैक होना चाहिए, एक सूटकेस होना चाहिए और एक आपका योगा मैट। लाइक आपका फोल्डेबल नहीं है तो आप अलग से उसको कैरी कर सकते हो, अदरवाइज वो भी आपका लगेज में फिट हो जाना चाहिए। सो आइडियली मैं मानता हूँ कि दैट इज़ लिमिटेड पैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इज़ कि अगर आपका कुछ रह जाता है तो ऑलवेज आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा किसी भी चीज़ से ऑर्डर कर सकते हो। आप वहाँ पर जाकर, ये नहीं है कि वहाँ पे ई-कॉमर्स काम नहीं करता, आप किसी भी साइट से सामान मंगवा सकते हो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। सो वाई कैरी सो मच ऑफ वेट। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि ओवर पैकिंग से रिलेटेड थी। अब मैं सामान के ऊपर आऊँगा एंड सामान में भी काफ़ी सारी टिप्स हैं जो कि आपको काम आ सकती हैं। लाइक मेरे एक्सपीरियंस में कैसा रहा सब कुछ, एंड कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप ध्यान में रखते हो तो आपको आसानी हो जाएगी प्रोग्राम में। दैट्स इट। सो अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कपड़ों की, कि क्लोथिंग से रिलेटेड
मेरे क्या इंसाइट्स है साधना पाठक के लिए, ठीक है। जब आप अप्लाई करते हो, जब आपको कंफर्मेशन आ जाता है, तो लिस्ट में आपको देते हैं 7 फॉर्मल क्लोथ्स, जो कि आश्रम का अटायर होता है, कुर्ता पजामा वो सब, और 2 जोड़े टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स, ओके। बट मैं पर्सनली, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उस बेसिस पे पर्सनली मैं कहूँगा कि 3 से 4 जोड़ी फॉर्मल, यानी कि 3 से 4 जोड़ी कुर्ता पजामा, या पजामे को आप रिप्लेस कर सकते हो धोती के साथ, वट एवर योर चॉइस, एंड 3 से 4 जोड़ी ही आपके टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स। अगर आप ये लेकर जाते हो, सिर्फ इतना ले जाते हो ना, तो कपड़ों के मामले में आपका पूरा साधना पाठा बहुत आराम से निकलेगा। ये मोर देन इनफ है। और यू नो जितने भी आप कपड़े लेकर जा रहे हो जो मैंने बताए, तो आपके सारे कपड़े जब यूटिलाइज होंगे तो वो सिर्फ एक ओरिएंटेशन का टाइम है, जिसमें आप बाहर नहीं निकल पाते, आप लॉन्ड्री यूज नहीं कर पाते, तो 7 से 8 दिन आप एक हॉल में ही रहते हो। तो उस वजह से मैंने इतना बोला है, अदरवाइज इतना भी मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। बट आई से कि 3 से 4 जोड़ी फॉर्मल कपड़े, जिसको जो आश्रम का अटायर है, एंड 3 से 4 जोड़ी ही आपके टी शर्ट लोअर, ये रख लो। कपड़ों में इतना ही चाहिए, ठीक है। अब अगर आपने कपड़े खरीदे नहीं है, या खरीदने का सोच रहे हो, या स्टिच कराने का सोच रहे हो, तो आई से कि वाइट स्टिच कराओ। लोअर टी शर्ट कोई भी कलर का रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाई एम आई सेइंग कुर्ता पजामा वाइट इज, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि मोस्टली लोग जो साधना पाठा जाते हैं वो समय करते हैं, एंड समय में आपको वाइट कपड़े ही चाहिए होते हैं। तो अगर आप अभी वाइट कपड़े नहीं लेकर जाओगे एंड अभी कलर लेकर जाओगे, तो वहां पर जाकर आपको 7 से 8 जोड़ी कपड़े खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि सम्यमा में इतने कपड़े लगते हैं, ओके। मतलब मेरा काम आई थिंक 6 जोड़ी में चल गया था, बट हाँ स्टिल आपको कपड़े खरीदने पड़ेंगे। तो अगर अभी से आपके पास 4 जोड़ी वाइट्स हैं, तो वहां जाकर आपको 2-3 जोड़ी खरीदने पड़ेंगे, जो कि वो डिस्काउंटेड रेट पे देते हैं, लोअर टी शर्ट मिलते हैं आपको। बट स्टिल अगर आप पहले से उसके लिए रेडी होकर जाओगे, तो आपका वहां पे एक तो खर्चा कम होगा, दूसरी चीज आपके पास जो जगह की शॉर्टेज होगी वो नहीं होगी, और आपको ज्यादा सामान नहीं कैरी करना पड़ेगा। मतलब समय के बाद भी रूम शिफ्टिंग होगी, तो उसमें आपको फिर आई डोंट नो, मतलब मुझे लगा था कि सामान ज़्यादा हो रहा है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज कि जब आप भैरवी साधना करते हो, या शिवांगा साधना करते हो, या महाशिवरात्रि साधना करते हो, उसमें भी आपको लाइट या वाइट कलर के कपड़े पहनने होते हैं, तो वो आपका उसमें भी काम आ जाएगा, ओके। तो ये रीज़न था क्यों मैं वाइट्स बोल रहा हूँ। एंड आई से कि अगर पॉसिबल है तो खरीदने की बजाय अपने कुर्ते पजामे जो है उनको स्टिच करा लो। अगर पहले से हैं तो मत करो, लेकिन अगर खरीदने हैं और कपड़े अभी नहीं हैं, तो आई से कि स्टिच करा लो, बिकॉज उसमें आप अपनी फिटिंग के हिसाब से करा सकते हो। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वहाँ पे आपको लूज कपड़े चाहिए, लाइक यू नो कॉटन का हो, मतलब नेचुरल फाइबर्स हो, लूज हो, तभी वहाँ पर मज़ा आएगा। अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहन लोगे, कंफर्टेबल नहीं हो, लाइक आपको साधना करने में भी प्रॉब्लम होगी उन कपड़ों में, क्योंकि हर टाइम ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप लोअर टी शर्ट में साधना करोगे, बिकॉज कभी कभी आपको सेवा जब आप जाते हो तो शाम को साधना करनी है, तो कपड़े चेंज करने में टाइम वेस्ट होगा आपका। सो मैं तो फॉर्मल्स में करता था, तो ये एक रीज़न था वाई आई वाज सेइंग कि वाइट्स लेकर जाओ। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर हमारी सेवा किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जाती है जहाँ पे कपड़े ज़्यादा जल्दी गंदे होंगे, फॉर एग्जांपल अक्षय जहाँ पर खाना बनता है, ओके, भिक्षा हॉल जहाँ पर खाना सर्व होता है, ट्री केयर, फार्मिंग, ये सब जगहों पे आप वाइट्स नहीं पहन सकते। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया था इतने टाइम में कि जो लोग इन डिपार्टमेंट्स में होते हैं वो हमेशा लोअर टी शर्ट में ही घूमते हैं, वो फॉर्मल्स, मैंने उनको बहुत ही कम फॉर्मल्स पहने हुए देखा है, क्योंकि सेवा पर जाएंगे तो उनको वो कपड़े गंदे होंगे, इसलिए वो उस तरह के कपड़े पहनते हैं, एंड फिर साधना करते हैं तो ऑब्वियसली वो उन्हीं में करते हैं, तो उनका उतना फॉर्मल कपड़े का यूज़ होता नहीं है। एंड मेरे साथ क्या था, मेरी सेवा ऑफिस में थी, तो मेरे वाइट्स भी 2-3 दिन आराम से चल जाते थे, एक जोड़ी वाइट्स भी। थोड़ा सा केयरफुल रहकर अगर आप चलोगे तो चल जाएगा, 2-3 दिन आराम से चल जाएगा, मतलब मेरा तो चल गया था। बाकी आप वहाँ जाकर देख सकते हो, अगर फिर भी आपको नीड पड़ती है तो अगेन मिंत्रा, अमेजोन, ये सब है ही। बाकी अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ईशा लाइफ से ले सकते हो, बट वहाँ पे महंगे कपड़े हैं, सो
दैट्स वाई। ऑल्सो अगर आपका मन है तो आप एक फेस्टिव वियर भी लेकर जा सकते हो कि कोई त्योहार वगैरह होते हैं तो आप पहन सकते हो। मैं पर्सनली नहीं लेकर गया था, मैं उन्हीं कपड़ों में मेरा काम चल गया था। मैं वाइट्स पहन लेता था या फिर जो मेरे नॉर्मल थे मैं उन्हीं में ही रहता था। और मोस्टली लोग रहते हैं, या तो मोस्टली कह लो या काफ़ी लोग रहते हैं। सो ये मत सोचना कि आपको फोमो होगा वहाँ जाकर कि बाकी सब ने अच्छे कपड़े पहने या मतलब नए कपड़े पहने हैं। ये पर्सनल चॉइस की बात है। मतलब मुझे ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क पड़ता नहीं है कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं या दूसरे ने कैसे पहने हैं। सो अगर आप में वो चीज़ है कि नहीं आपको फेस्टिव मोड में रहना है तो इट्स योर चॉइस। सो दिस इज़ अप टू यू। तो ये तो हुई नॉर्मल कपड़ों की बात। अब विंटर्स की थोड़ी बात करते हैं कि एक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। एंड आप जब जाओगे तो सुहावना सुहावना सा मौसम होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप सर्दियों के लिए कुछ खरीदते हो तो भी वाइट से खरीदना। अगेन समय में ज़रूरत पड़ेगी सॉक्स की, या हुडी हो गई, या फिर आपका कंफर्टर हो गया या ब्लैंकेट बोलते हैं जिसको, तो वो भी आप वाइट ही खरीदना। ये आप घर से भी लेकर जा रहे हो तो आई से कि वाइट लेकर जाना। लेकिन ब्लैंकेट या कंफर्टर के लिए मैं कहूँगा कि घर से मत लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ जाकर अभी इतनी सर्दी नहीं होगी। एंड आप वहाँ जाकर उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, बिकॉज ब्लैंकेट का वेट भी ज़्यादा हो जाता है, वो साइज़ में भी बड़ा हो जाता है, तो आपका सारा स्पेस वही ले लेगा लगेज का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उधर जाकर परचेज कर लेना। सो ये हो गए विंटर क्लोथ्स। देन बेडिंग, मैट्रेस आपको वहाँ पर मिलता है, उधर उसको कोराई पाई बोलते हैं। तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये थिन होता है, लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब कुशन वाला नहीं होता है, ये थिन होता है। तो मोस्टली लोगों का काम इसमें चल जाता है, लेकिन स्टिल आपको फील होता है तो आप मैट्रेस ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी वाइट कलर का ही कर लेना। एंड आप बेड शीट लेकर जाओगे, वो भी वाइट्स लेकर जाना। 2 बेड शीट इनफ रहेगी, क्योंकि एक तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा वो, क्योंकि रूम में आप उतना टाइम रहोगे ही नहीं। एंड दूसरी चीज़ कि समय में जाओगे तो वही आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे को बाद में ख़रीदनी पड़ी थी, मुझे बेडशीट भी ख़रीदनी पड़ी थी और कंफर्टर भी ख़रीदना पड़ा था, हुडी भी ख़रीदनी पड़ी थी और सॉक्स भी ख़रीदने पड़े थे, बिकॉज ये सब चीज़ें मैं कलर्ड लेकर गया था। तो समय माह के लिए एनीवेज ख़रीदना ही पड़ा था। तो बेटर है कि आप पहले से ही उस चीज़ के लिए तैयार होकर जाते हो। अब एक चीज़ जो कि लोग पूछने में शर्माते हैं कि समय माह के टाइम पे अंडरगारमेंट्स वाइट होने चाहिए या फिर कलर्ड भी चलेंगे, तो उसमें आप कलर्ड भी पहन सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको वाइट ही पहनने हैं। नाउ ये आपकी चॉइस है, आप कितने लेकर जा रहे हो। आई वोंट से ऑन दिस। नाउ क्लोथिंग को ख़त्म करते हुए मैं 2 टिप्स दूंगा। पहले टिप इज़ कि स्लीपर्स या सैंडल्स जो भी लेकर जा रहे हो वो सस्ते लेकर जाना, महंगे मत लेकर जाना, बिकॉज आश्रम इतना बड़ा है, आप जगह जगह जाओगे, जगह जगह उतारोगे, एंड आई कैन श्योरली से कि एक बार तो चप्पल ज़रूर गायब होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आश्रम में गए और आपकी चप्पल गायब ना हो। मेरी पहले 2 हफ्ते में गायब हो गई थी और फिर मैं पूरे साधना बाधा नंगे पाँव ही था। एंड एक्चुअली वो बेस्ट तरीका है साधना बाधा को एक्सपीरियंस करने का कि आप स्लीपर्स नहीं पहनते हो। बट आई से कि अगर आपकी बॉडी को ज़रूरत है तो डेफिनेटली पहनना। बॉडी को स्ट्रगल मत करने देना उतना कि ज़रूरत है बट आप पहन नहीं रहे हो, तो वो चीज़ है। तो सैंडल या स्लीपर वट एवर यू आर टेकिंग, वो कंफर्टेबल भी हो और चीप भी हो, तो वो चीज़ है। एंड अनदर थिंग इज़ कि कपड़ों पे मार्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो साधना वादा का ग्रुप था उसमें आए दिन मैसेज आते रहते थे कि मेरा पजामा किसने उठा लिया, मेरा कुर्ता किसने उठा लिया, है ना। जब आप कपड़े सुखाते हो लॉन्ड्री पे, कपड़े धोने के बाद जब आप सुखाते हो तो कपड़े मिसप्लेस हो जाते हैं, कोई किसी का उठा लेता है, कोई किसी का उठा लेता है। तो मेरे लिए बेस्ट चीज़ काम की कि जो कपड़े सुखाते टाइम हम क्लिप्स लगाते हैं, मैंने उनके ऊपर ही अपनी मार्किंग कर दी थी। वो कुछ इस तरह से दिखती थी, आई डोंट नो मेरे पास फोटो अभी है या नहीं, बट हाँ वो कुछ इस तरह से था कि क्लिप थी और उसके ऊपर एक थ्रेड लगा के मैंने टैग लगा दिया था अपने नाम का, और जब भी मैं कपड़े सुखाता तो वही क्लिप्स लगा देता था, तो कपड़े गायब होने का कोई चांस ही नहीं था। एंड मेरे पूरे साधना वादा में मेरा एक भी कपड़ा गायब नहीं हुआ। एंड ये काफ़ी वर्किंग चीज़ थी। बाकी लोगों के बहुत सारे कपड़े या तो गायब हो जाते थे या फिर मिक्स हो जाते थे।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ जाकर आप एटलीस्ट ये टेंशन में नहीं रहोगे कि मेरे कपड़े तो गायब नहीं होंगे। अब बात करते हैं टॉयलेटरीज की। तो देखो, मैं पर्सनली ये कहूँगा कि अपने बैग में अभी सिर्फ वो सामान रखो जो आपको इमिडिएटली वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने वाली है, इन टर्म्स ऑफ टॉयलेटरीज आई एम सेइंग, ठीक है। एंड ऑल्सो जनरली भी, फॉर एग्जांपल कंबल वगैरह उतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाते ही, तो आप उसको वहाँ पर मंगवा सकते हो। फॉर टॉयलेटरीज आई से कि सिर्फ टूथब्रश और टूथपेस्ट लेकर जाओ, ओके। बाकी जो कुछ भी चाहिए वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीद लेना, सेम रेट ही मिलता है जो अपने बाहर होता है, MRP पे चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। एटलीस्ट ये चीज़ें ठीक रेट मिल जाती हैं। तो आपकी कपड़े धोने की साबुन हो गई या कपड़े धोने की ब्रश हो गई, हाँ, मिरर हो गया अगर आपको चाहिए तो, बिकॉज आश्रम में मिरर नहीं मिलता, स्टेरिया में देयर इज नो मिरर, ठीक है। और जो कपड़े सुखाने की क्लिप्स ही हो गई वो भी अच्छा। और हाँ, जो मैंने टैग्स दिखाए या मैंने बताया टैग्स के बारे में, तो वो मैं घर से बनाकर लेकर गया था और क्लिप्स मैंने वहाँ जाकर खरीदे थे और फिर उनको बांध दिया था, ठीक है। तो टॉयलेटरीज में ऐसे कुछ खास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टूथब्रश और टूथपेस्ट लेकर जाओ। अभी शैम्पू साबुन जो कुछ भी चाहिए डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदना। आपके बैग में जगह बची रहेगी, आपको फालतू वेट कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप यहाँ से भी नया खरीद के लेकर जाओगे, वहाँ पर भी नया खरीदोगे, डजंट मेक सेंस। या तो टॉयलेटरीज का इतना ही था। नेक्स्ट आता है साधना एसेंशियल्स की। साधना के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या आपको लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना, ओके। वन थिंग इज़ नो लैम्प्स। अगर आप दिया वहाँ पर जलाने की सोच रहे हो अपने रूम में सोते टाइम या कुछ भी इस तरह का सोच रहे हो, तो नो लैम्प्स वहाँ पर अलाउड नहीं है रूम में लैम्प्स जलाना, क्योंकि जो रूम्स की वॉल्स हैं वो सब वुडन है एंड जो भी अंदर काम हो रखा है वो सब वुडन होता है, तो आग लगने के बहुत चांसेस होते हैं। एंड आई थिंक उन्होंने हमें बताया था कि कुछ हुआ भी था पहले। सो नो लैम्प्स, नो धूपबत्ती, नो नथिंग लाइक दैट, ओके। एंड अगर आपको भूत शुद्धि वगैरह भी अगर आप करते हो ये प्रोसेस, तो वो भी आपको रूम से बाहर करनी होती है। लाइक आप रूम में वो सब चीज़ें नहीं कर सकते, या फिर आपके पास गुरु महिमा वाला वो यंत्र है, क्या बोलते हैं उसको, तो वो प्रोसेस भी आपको रूम से बाहर करना होता है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ योगा मैट ऑब्वियसली लेकर जाओगे। योगा मैट के साथ कुशन या आपकी भूत शुद्धि किट, या फिर अगर आपने शिवांगा साधना पहले की हुई है तो वो अपनी शिवांगा किट लेकर जाना, अदरवाइज आपको बाद में परचेज करनी पड़ेगी, ओके। एंड या संजीवनी ऑयल। संजीवनी ऑयल की ज़रूरत आपको शुरू के 10 दिन में डेफिनेटली पड़ जाएगी, बिकॉज जब आप ओरिएंटेशन में होगे तो आपको हठ योगा सिखाएंगे एंड उसमें आपका शरीर ज़रूर दुखेगा एंड तब आपको मेरी याद आएगी। तो संजीवनी ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास घर पे है तो उसको लेकर जाना, नहीं है तो वहाँ जाते ही सबसे पहले वो खरीदना, फिर ओरिएंटेशन में जाना। ओरिएंटेशन में उसके बिना गए तो बड़ा पछताओगे। तो वहाँ पर जाकर परेशान होने से अच्छा है ये चीज़ ज़रूर लेकर जाओ, और पेन हो या ना हो उसको लगा लेना। मैं यही सजेस्ट करूँगा, बिकॉज मैंने तो जो एक्सपीरियंस किया था उसमें सबको बॉडी पेन हो रहा था और बहुत बुरा वाला हो रहा था, और संजीवनी ऑयल एक्चुअली मेरा सेवियर था उस टाइम पर। तो या साधना एसेंशियल्स में यही है। आई फॉरगॉट वन थिंग, साधना में ही शॉल लेकर जाना है, जो देवी वाली शॉल होती है या फिर वो ब्लैक शॉल होती है या फिर शिवांगा शॉल हो गई या लिंग सेवा की शॉल हो गई, और भी कोई होती है क्या, कोई होती होगी तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से खरीद कर जाना, लेकिन अगर आपके पास है तो उसको लेकर जाना, नहीं है तो वहाँ जाकर खरीद लेना। क्योंकि जब आप प्रदक्षिणा करते हो, प्रदक्षिणा मीन्स आश्रम का एक पूरा चक्कर लगाना होता है आपको, तो वो आपको अल्टरनेट डेज पे करना होता है। तो जब आप वो करते हो तो जेंट्स को अपने इधर वेस्ट पे उसको बांधना होता है एंड लेडीज़ को जस्ट लाइक शॉल वो लेना होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ जाकर ले लेना, अगर है तो उसको लेकर जाना, अदरवाइज अननेसेसरी खर्चा होगा आपका उधर जाकर। नाउ साधना इज कंप्लीट। तो अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल आइटम्स की, जो कि एज सच किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, लेकिन स्टिल आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वन थिंग इज़ लैपटॉप। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लेकर चले जाना, बिकॉज यू डोंट नो आपकी सेवा कहाँ पर आएगी। एंड यू नो आश्रम के लिए सपोर्ट होता है कि अगर आप लैपटॉप लेकर जाते हो तो आश्रम का एक्सपेंस बच जाता है, तो ले जाना, आपका कुछ नहीं जाता उसमें।
सेकेंड थिंग इज डिजिटल रिस्ट वॉच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आश्रम में सब कुछ मिनट टू मिनट चलता है। आप 1 मिनट लेट हो तो फॉर एग्जांपल खाना खाने के लिए 1 मिनट लेट हो, डोर विल क्लोज। तो डिजिटल वॉच होगी आपके पास तो आपको बहुत हेल्प होगी इसमें। एनालॉग भी काम करेगी लेकिन आइल से डिजिटल लेकर जाना। सेकेंड थिंग इज अम्ब्रेला या रेन कोट, इट्स नॉर्मल। वाटर बॉटल, लॉक्स, 2 लॉक्स लेकर जाना। एक लॉक आपका लगेगा लॉकर पे और एक लॉक आपको लगेगा रूम में ना। चार्जिंग के लिए आपको बॉक्सेस दिए जाते हैं, मतलब वो दीवार में लगे हुए रहते हैं, सबके कंबाइंड होते हैं। तो एक एक बॉक्स के अंदर एक एक वो स्विच बोर्ड लगा रहता है, आप फिर उसको लॉक कर सकते हो, वो सिस्टम है। और उसमें छोटा वाला लॉक लगता है, ठीक है। एंड वन थिंग इज कि ना लॉक वो मत लेके जाना, वो टिचिक होते हैं ना जो गोल्डन कलर के आते हैं, वो बिना चाबी के बंद हो जाते हैं, वो मत लेकर जाना। बिकॉज मैं लेकर गया था और हम लोग करते क्या थे, अपने जो लॉक की चाबी होती थी उसको अपने आई कार्ड में लगा कर रखते थे। तो मैंने एक दिन गलती से आई कार्ड रखा अलमीरा में, सामान कुछ मुझे लेना था, मैंने अलमीरा बंद की, मैंने लॉक लगा दिया और मेरा आई कार्ड अंदर बंद हो गया, चाबी भी अंदर बंद हो गई। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आती है। तो आई से कि घुमाने वाली चाबी लेकर जाना, घुमाने वाला लॉक लेकर जाना, तो वो अच्छा रहेगा। बट फिर मैंने किसी तरह वो निकाल लिया था अंदर से। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज आयरन। मैं भी लेकर गया था आयरन। वन थिंग इज कि हर फ्लोर पर 4 आयरन होती है, ठीक है। और 2 फ्लोर हैं और बंदे रहते हैं टोटल अराउंड 600। तो 600 लोगों पे 8 आयरन है, ओके। तो इसलिए आई एम सेइंग अपनी आयरन लेकर जाना अगर आपको प्रेस करे हुए कपड़े ही पहनने हैं। मैं लेकर गया था लेकिन मैंने शुरू के 1-2 हफ्ते यूज़ की थी, उसके बाद मैंने आयरन कपड़े नहीं किए और मेरे कपड़े स्टिल अच्छे लगते थे। बट वो कैसे, जब आप कपड़ों को धोते हो ना तभी उनको एकदम स्ट्रेच करके फिर सुखाओ। तो आप जब उनको उतारोगे ना तो भी सीधे सीधे उतारना, वो बिल्कुल प्रेस करे ही होते हैं। तो प्रेस करे में और बिना करे में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा लेगा ये चीज़। तो प्रेस के लिए लाइन लग जाती है तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप वो ट्रिक यूज़ कर लो जो मैं यूज़ करता हूँ। आयरन का तो यही था। तो अब आपको स्टिल ज़रूरत पड़ती है तो आप ले जाना एटलीस्ट, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट थिंग इज़ बेसिक मेडिसिन, जो भी खांसी जुकाम बुखार ये सब चीज़ें हो गई तो उनके लिए। देन जाते ही वहाँ पर ईशा लाइफ से क्लोथ बैग खरीद लेना, 20-30 रुपए का आता है ये। तो क्योंकि जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हो तो वहाँ पर बैग के चार्जेस लेते हैं वो कैरी बैग के। तो आप अपना वो क्लोथ बैग कैरी करना अपने बैग में डालकर, तो जब भी आप जाते हो आपका वो एक्सपेंस भी बच जाएगा। एंड आपको वैसे भी जनरली कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट इज़ लाइक स्पून, बाउल, ग्लास एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आप डिपार्टमेंटल स्टोर से ख़रीद सकते हो। इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब आप शिवांगा साधना करते हो या देवी साधना करते हो या फिर महाशिवरात्रि साधना करते हो, या इन जनरल भी कुछ लोगों की मेडिकेशंस चल जाती है वहाँ जाकर। लोग आयुर्वेदा सिद्धा मेडिसिन लेते हैं तो उनमें ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब जो भी अब बाकी चीज़ें बच गई या आपको लगती हैं आपको चाहिए तो आप देख लो, आप घर से लेकर जा सकते हो या वहाँ जाकर भी परचेज कर सकते हो। रेट लगभग सेम ही रहता है, उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। तो या आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें सब कवर कर ली हैं जो भी बनती हैं। बिकॉज मैं वीडियो बनाने से पहले जब आई वॉज राइटिंग इट तो मैं अपना दिन वहाँ पर सुबह से लेकर रात तक देख रहा था क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी ऐसे ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने सब कवर कर ली हैं। एंड स्टिल कुछ ना कुछ तो मिस हुआ ही होगा, आई एम श्योर। तो वो आप वहाँ जाकर थोड़ा परचेज कर सकते हो ऑनलाइन, वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर साधना वादा। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये वीडियो बनाते हुए कि मैं साधना वादा पूरा करके आ चुका एंड अब नया बैच साधना वादा करने जाएगा। एंड या इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू, लाइफ टाइम याद रखने वाला एक्सपीरियंस होगा। सो अगेन ऑल द बेस्ट एंड जस्ट डू इट विद डिवोशन
and it will happen for you. See you in some next video. Till then, namaskar.